हेलो दोस्तों, MDPS में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। मैं आज जो शेष क्वेश्चन बच गया था 8.1 का, उसके बारे में त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन शेष बच गया था उसके बारे में समझाएंगे और उसको अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर आपको चैनल अगर समझ में आ रहा, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर अगले वीडियो जैसे डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं आप क्वेश्चन के पास। सबसे पहले छठा क्वेश्चन में दिया गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप एक ही त्रिभुज में लेकर के भी बना सकते हैं और दूसरा में। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन बोल दिया गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण तो सबसे पहले पता है कि कोण ए और कोण बी, ये कोण दोनों जो क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। समझे? इसमें इसका मतलब हो गया कोण ए बी, ये दोनों कोण जो होगा 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। तो 90 डिग्री से छोटा होने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि कोण ए और कोण न्यून कोण है। तो जब मान लेते हैं कोण ए और उसके बाद कोण बी या कोण सी मान लेते हैं, ये दोनों कोण न्यून कोण है। न्यून कोण वाले सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब। ये क्या है? एक मान लेते हैं सी है, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, मान लेते हैं इसको। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज मान लेंगे तो इसका मतलब तो कोण सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है कोण ए, ठीक है, ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। जब दोनों कोण न्यून कोण है, इसका मतलब ये क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है मेरे पास, कोण ए बराबर दे दिया है कोण बी। क्या दिया गया है? प्रूव्ड करना है। ए बराबर बी हमको क्या करना है? प्रूव्ड करना है, ये हमको दिखाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव टू प्रूव, ये हमको प्रूव्ड करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए हल करते हैं। जो दिया जाएगा उसको देखते हैं और जो प्रूव करना है तो इसको हम प्रूव करना है। दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कोस ए इक्वल टू कोस बी। ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो कोस ए इक्वल टू जब कोस बी दे दिया है, इसको कैसे समझेंगे? अब इस त्रिभुज से कोस ए का मतलब होता है, कोस का मतलब क्या होता है? बी बटे एच। ठीक है, इसका भी मतलब होता है बी बटे एच। आप दोनों को देखते हैं, बराबर करते हैं, तो बी बटे एच, इसमें बी कौन होगा? कोस ए के लिए तो लंब ये हो जाएगा। लंब क्या होगा? ये होगा। आधार क्या हो जाएगा? ए सी। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा ए सी बटे क्या हो जाएगा? ए बी। यानी कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण क्या होगा? बदलेगा नहीं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज माने या ए बी माने तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मान लिए। उसके बाद देख लीजिए बी, कोस बी के लिए लंब ये हो जाएगा, तो यानी आधार क्या हो जाएगा? बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी बटे क्या हो जाएगा? ए बी। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर नीचे बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया? यहाँ पे बराबर हो गया ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। यानी ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो यानी दो भुजा बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? दो कोण भी आपस में बराबर होगा, इसीलिए हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी। प्रूव। इसका मतलब हम दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिखे हैं तो पर भी ठीक, यहाँ पे एक त्रिभुज मान लेंगे तो पर भी क्या होगा? तो पर भी सही होगा, क्योंकि अगर त्रिभुज मान लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं मानेंगे, तो मानेंगे ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए बी की न्यून कोण है, जिसमें प्रूव करना है हमको ए बराबर बी। तो यहाँ पे गिवन में दिया गया हमको कोस ए बराबर कोस बी, तो इसको प्रूव करते हैं। यानी दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो जब दो भुजा बराबर हो गए तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज गया, समद्विबाहु में जब दो भुजा बराबर होते हैं इसका मतलब दो कोण भी बराबर होते हैं। ये ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो अगले वीडियो डालेंगे ट्रायंगल में। ट्रायंगल चैप्टर चलने लगेगा तो ट्रायंगल चैप्टर में हम पढ़ाएंगे पूरा अच्छा से, तो आपको पूरा से समझ में आएगा कि समद्विबाहु और विषमबाहु और समबाहु में क्या होता है, समद्विबाहु में क्या होता है। ठीक है, वो अगले वीडियो में हम डालेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, प्रूव करने के लिए दिया था और आप अच्छे से समझ गए। तो अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन के पास। सातवां क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर अच्छा से समझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
लाइक कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कोट थीटा बराबर कोट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया गया। 7 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि कोट थीटा बराबर 7/8। इसको निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन में देख लीजिए निकालने के लिए क्या पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद 1 प्लस कोस थीटा, ये ऊपर वाला भी इन टू में है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब कोट थीटा दिया गया है तो कोट थीटा बराबर क्या होता है बी बटा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे यहाँ से एच निकालेंगे, क्या करेंगे एच निकालेंगे, यानी हमको बी पता है 7 और पी पता है 8। एच निकालने के हमको क्या करेगा पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अगले वीडियो में डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख करके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो यानी पी का यानी 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 64 प्लस 49। उसके बाद क्या करेंगे जोड़ देंगे 9 4 कितना हो जाएगा 13, 6 4 10 1 11, 100 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या निकल गया एस निकल गया। अब क्या करते हैं यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थोड़ा सोल्व करने से ये होगा तो अब मान लेते हैं साइन थीटा का मान निकालेंगे और पुट कर देंगे तो ये भी आसान ही होगा। इसको हम क्या करते हैं ये पुट करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट करके बनाएंगे तब देखते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है, 1 माइनस साइन थीटा दिया गया। यहाँ पे क्या दिया गया नीचा में 1 माइनस कोस थीटा, अब उसके बाद क्या दिया 1 प्लस कोस थीटा। इसमें देख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, नीचा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा जब हो गया कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कोट थीटा का मान है 7/8, 7/8। इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49 बटे कितना हो जाएगा 64। सेम ऐसे ही आंसर यहाँ भी कोट स्क्वायर का मान दिया गया है। तो यानी इसको भी यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा के मान इसको प्रूव कर लेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। इसका भी आंसर भी होगा 49/64। तो ये था 7वां क्वेश्चन, जिसको मैं आसानी से समझा दिया, आप लोग को समझ में आ गया तो अच्छा से भी समझ सकते हैं। नहीं तो यहाँ से भी साइन थीटा का पुट करके लिख सकते थे, जैसे 1 प्लस है ना तो साइन थीटा का तो p/8 बटे क्या सकते थे √113। इसमें लंबा प्रोसेस है, ऐसे भी बनाएंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन के पास। 8वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए 8वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए समझिए उसके बाद बनाइए। सबसे पहले देखिए 3 कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे दिया गया जांच करने के लिए पूछ रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछ रहा है कोस स्क्वायर ए माइनस दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा, थीटे ले लेते हैं। ठीक है, टोटल एक ही टेंशन है। आप देख लीजिए है या नहीं, 3 कोट थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या करेंगे हम इसको निकालेंगे कोट थीटा इक्वल टू 4 बटा क्या हो जाएगा 3। आप बोलेंगे कि सर आप क्यों कैसे समझ जा रहे हैं कि क्वेश्चन को ये होगा। सही बात है कि हम कैसे समझ जा रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसमें देखना होता है कि क्या प्रूव करना है और क्या निकालना है। हमेशा सूत्र आपको याद रखना होगा, सूत्र जैसे ही आप याद रखेंगे आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए कोट थीटा इक्वल टू 4/3, मतलब हमको कैसे पता है कि ऐसे होगा। तो आप लोग को भी दिमाग लगाना है कि कोट थीटा दिया गया है, इसका मतलब पी और बी का मान सबसे पहले निकालेंगे। तो वैसे मेनली 8.1 में जितना भी क्वेश्चन होगा तो वो साइन थीटा और कोस थीटा का यानी फंक्शन का मान यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब और आधार का मान निकालना पड़ेगा, तब आपसे जाके क्वेश्चन बनेगा। 8.1 में हमेशा याद रख लीजिए 8.1 का जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे तीनों में 1 2 का मान दिया रहेगा, 1 को निकालना है। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बटा क्या हो जाएगा पी, तो यहाँ पे 4 बटे कितना हो गया 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एच निकालेंगे। तो एच बराबर क्या हो जाएगा पी का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा 16, तो रूट में क्या हो गया 25, यहाँ पर हो गया 5, यानी मेरे पास एच का वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया। जब एच का वैल्यू जब 5 निकल गया, आप देख लीजिए 1 - 10 स्क्वायर बटा 1 + 10 स्क्वायर, ठीक है। आप देख लीजिए 1 - 10 स्क्वायर बटा 1 + 10 स्क्वायर जो दिया गया है, तो 1 - 10 स्क्वायर बराबर हो जाता है, आप देख लीजिए सूत्र लिख देते हैं, थोड़ा हमेशा याद रहेगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा - 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। सेक स्क्वायर थीटा - 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये होता है। तो यहाँ पे जो आपको किया गया है कि 1 - 10 स्क्वायर ऐसे ही पुट कर देते हैं, 1 - 10 थीटा जब मान निकालेंगे तो 10 थीटा क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 1 + 10 थीटा का 3/4 का होल स्क्वायर, ऐसे भी बना सकते हैं। तो 1 माइनस जो होगा तो 3 × 9 बटा कितना हो जाएगा 16, और 1 प्लस क्या हो जाएगा 9/16। अब इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, 16 में से 9 जाएगा तो ये देखिए ऐसे यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 1 हो जाएगा बटे में, तो 16 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा 7/16, यहाँ भी जब 16 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25/16, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/25, क्या हो जाएगा 7/25। अब उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा - साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू देख लीजिए क्या होता है बराबर या नहीं है। कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा का जो मान लिखेंगे हम यहाँ पे आधार बटे, तो आधार 4 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4/5 माइनस में क्या साइन थीटा, तो यानी क्या होगा 3 बटे क्या हो जाएगा 5, तो आप माइनस करेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, यानी बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे बराबर नहीं है, आंसर में क्या होगा नहीं है। आप देख लिए कि 8वां क्वेश्चन में क्या होगा बराबर में नहीं है, क्योंकि अगर बराबर हो जाता 7/25 का तब इसका मतलब क्या समझते हम क्वेश्चन सही है। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन के पास। 9वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको देखते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नौ नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है तो जिसमें बी कोण समकोण है, यानी 90 डिग्री है एबीसी, ठीक है। कोण एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण 90 डिग्री है। tan a बराबर देगा 1/√3, ठीक है, कोई बात नहीं है। tan a बराबर जब दे दिया है, इसका मतलब हो जाएगा तो p बटा क्या हो जाएगा b, यानी 1√3 हो गया। तो यानी मेरे पास p का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू कितना निकल गया √3। ये हमेशा याद समझना होगा कि p tan थीटा का जो मान होता है p बटा b, यानी आधार बटा क्या लंब बटा क्या होता है आधार, यानी लंब और आधार का मान मेरे पास पता है। तो अब क्या निकालना है एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यानी p का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा रूट में 1 + 3 = क्या हो जाएगा रूट में 4, रूट में 4 = 2। तो मेरे पास एच कितना निकल गया 2 निकल गया। उसके बाद पूछ रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि साइन ए, यानी मेरे पास क्या दिया गया साइन ए बराबर तो 1 हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा, √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये देख लिए। अब देख लीजिए क्वेश्चन आपको साइन ए × कोस सी प्लस कोस ए × साइन सी, ये क्वेश्चन देख लीजिए साइन सी। अब इसको कैसे बनाएंगे और कैसे समझेंगे, देखिए साइन ए × कोस सी और कोस ए × साइन सी। अब देखिए अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले p बटा एच, ये हमेशा याद रखिए। कोस थीटा बराबर b बटा क्या होता है एच होता है, प्लस अब कोस ए बराबर भी b बटा क्या होता है एच होता है, इंटू साइन सी बराबर देख लीजिए साइन सी बराबर p बटा एच होता है। सेम को सूत्र तो वही होता है। अब तो यहाँ पे देख लीजिए कोण क्या दिया गया है साइन के साथ में थीटा। अब मैं अगले वीडियो में थ्योरी में बता दिया हूँ, अगर नहीं देखे तो वो वीडियो जा करके देख लीजिए कि कोस के साथ ए कब आएगा, थीटा क्यों लिखेंगे, तो अल्फा क्यों लिखते हैं, वो सब समझाएगा। आप देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब जो होगा ए हो जाएगा। साइन ए के लिए यहाँ पे पूछ रहा पहला कि साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो साइन थीटा का लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या होगा पहला 1/2 हो जाएगा, गुना आधार देख लीजिए कोस सी, तो कोस सी के लिए ई लंब हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा प्लस, आप देख लीजिए प्लस में क्या हो जाएगा b बटा h, यानी कोस a के लिए लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, तो यानी √3 बटा 2 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा p बटा h, यानी साइन c के लिए लंब हो जाएगा ये, तो √3 बटा 2। अब देख लीजिए दोनों को क्या करते हैं, एक को गुना करेंगे, 1 बटा 4 हो जाएगा, प्लस में 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम ले करके देख लीजिए, 4 1 जोड़ 3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो 4/4 = 1 हो जाएगा पहला का आंसर। पहला कितना आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन सेम दिया गया कोस ए इंटू दिया गया है कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। आप देख लीजिए इसको सेम ऐसे ही समझेंगे कि कोस ए में देख लीजिए, कोस ए के लिए लंब भी हो जाएगा तो आधार ही हो जाएगा, तो आधार हम लिखते हैं तो √3 बटा 2 गुना कोस सी, तो कोस सी यहाँ पे ए के लिए था तो लंब भी था, अब एक सी के लिए लंब भी हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा कोस ए बराबर, हाँ उसके बाद देख लीजिए कोस सी बराबर, तो लंब सी बराबर लंब भी हो जाएगा तो आधार भी हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन ए के लिए लंब हो जाएगा तो 1 बटा 2, और सी के लिए लंब हो जाएगा गुना √3 बटा 2। अब देख लीजिए √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4, यानी घट के क्या हो जाएगा 0, तो पहला का आंसर 1 हो जाएगा, दूसरा का आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे से न्यून कोण के अनुसार से लंब और आधार बदलता है। तो ये था नम्मा क्वेश्चन, आप नम्मा क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में दिया गया है PQR एक समकोण त्रिभुज है, PQR एक समकोण त्रिभुज है। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सवाल बनाने से पहले देखिए जिसमें डायग्राम देता है ना वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि PQR एक समकोण है त्रिभुज, PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन बोला समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोण Q बराबर 90 डिग्री, Q बराबर 90 डिग्री। क्या पूछ रहा है 90 डिग्री। इसको क्या कहते हैं हम P और R मान लेते हैं, PQR क्या हो जाएगा PQR। ये समझ गए। अब देखिए ये समझने के बाद आपको क्या क्वेश्चन दिया है, क्या है कि PR प्लस QR बराबर दे दिया गया 25 सेंटीमीटर, और दिया गया है PQ बराबर दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है PR, आप दिमाग लगाइए, PR ठीक है, और QR क्या दिया गया है QR, अब PQ दिया गया है। ये जब दिया गया तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले समझते हैं। आप देख लीजिए ये तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का रूल होता है कि PR का होल स्क्वायर बराबर PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ये सूत्र देखिए, ये सूत्र में PR का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा QR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो PR का होल स्क्वायर है, तो PR तो हमको मालूम नहीं है। PR में क्या करेंगे हम, यहाँ पे देख लीजिए PR रख करके हम क्या करेंगे 25 माइनस QR लिख सकते हैं, 25 माइनस QR लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसा करते हैं कि PQR है ना, PQR के जैसे लिखेंगे, PQ का कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस QR, ठीक है। यहाँ पे से PR जो दिया गया है, तो यहाँ पे PR निकालेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्या होगा QR हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा QR हो जाएगा, ठीक है। ये देख लिए। अब देख लीजिए
25 माइनस जब पी आर हो जाएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, और माइनस में 50 क्यू आर हो जाएगा, प्लस में क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25 और प्लस में क्यू आर स्क्वायर। तो ये दोनों क्यू आर तो कट गया। अब देख लीजिए कि 25 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 25 क्या है प्लस में, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो बच जाएगा मेरे पास 600 इक्वल टू 50 उधर चल जाएगा तो क्यू आर हो जाएगा यहाँ पे। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे कितना हो जाएगा 50, इसको काट देंगे तो ये 5 यानी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मेरे पास क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया 12। आप इसका आप देख लीजिए, यहाँ से घटा दीजिए, एक का वैल्यू मतलब मेरे पास पी क्यू का मान पता है, पी का मान 5 दिया गया है और क्यू आर का मान कितना निकल गया 12। आप 25 में से क्या करेंगे हम 12 को घटा देंगे तो 3 1 यानी कितना बच गया 13 बच गया। अब देख लीजिए निकालने के बाद आप क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है मेरे पास साइन पी बराबर, साइन पी का वैल्यू दिया गया, साइन बराबर लंब होता है तो यानी 12 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कोस पी बराबर, तो कोस पी का वैल्यू होता है तो कोस पी बराबर जैसे लंब ये हो जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 13। और तीसरा क्वेश्चन दिया टेन पी यानी लंब लेंगे पी बराबर, तो पी बराबर ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब बटे कितना हो जाएगा आधार यानी 12 बटे कितना हो जाएगा 5। तो ये था 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर आप बना दिया। आप चलते 11 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन 8.1 का जो आखिरी क्वेश्चन बचा है उसको कैसे समझते हैं और कैसे बनाते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि पहला देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान देख लीजिए, सबसे पहला जो होता है 1/√3, उसके बाद क्या होता है 1 होता है, उसके बाद √3 होता है। tan a का मान क्या होता है 1 से सदैव कम नहीं होता, तो पहला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्या होगा गलत आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर गलत होता है। tan a का मान 1 से सदैव हमेशा कम नहीं रहता है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का वैल्यू हो जाएगा 12/5। सेक ए का वैल्यू जो यहाँ पे लिखा गया है सेक ए बराबर 12/5, तो यहाँ पे जो आपको दिया गया कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h होता है, h/b सत्य है, यह क्या होगा सही है, सही है। उसके बाद देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिया कोस ए के कोएन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है नहीं, क्या हो जाएगा नहीं। उसके बाद देख लीजिए कोट ए का गुणनफल होता है नहीं होता है, चौथा भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। पांचवा देख लीजिए किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा नहीं, गलत हो जाएगा, क्या होगा गलत हो जाएगा। तो ये था मतलब 8.1 का जो भी क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो लाएंगे 8.2 का। धन्यवाद।